नौशहरा कैंट जो है वो यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर आगे है, लेकिन यहाँ पर एक बाईपास है और हम उसी को लेकर जाएंगे मंकी शरीफ। और साथ ही मेरे ख़्याल में हम पहुँच गए हैं सिटी फार्म हाउस। ये है इस बाग की एंट्रेंस। ये अलग सा एक्सपीरियंस होता है कि आप यहाँ से खुद ही तोड़ते और खाते। एक टूर आपको देते हैं पूरे बाग का। ये छोटा सा तालाब बना हुआ है जिसमें खूबसूरत सी मछलियाँ हैं। अच्छा, आज का हमारा प्लान जो है वो हमने जाना है मंकी शरीफ। और मंकी शरीफ जो है ये नौशहरा ज़िला नौशहरा में आता है और हमने वहाँ जाना है माल्टो के बाग की विज़िट करने के लिए। अमूमन सर्दियों में इस तरह होता है कि हमारे पेशावर के लोग इस तरह की जगहों पर जो नज़दीक जगह होती है वहाँ पर जाते हैं। तो इसमें एक मंकी शरीफ भी है, एक दूसरी जगह भी है मलकन के नज़दीक पलई के नाम से, वहाँ पर भी लोग जाते हैं। लेकिन हमें नज़दीक जो पड़ रहा है वो मंकी शरीफ है जो कि ज़िला नौशहरा में आता है। तो आज हम पेशावर बाइकर की पूरी टीम वहाँ पर विज़िट करने वाले हैं और वहाँ पर आपको दिखाएंगे माल्टो का बाग और ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और किस तरह आप वहाँ फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ पेशावर अशनगरी और बिल्कुल मेरे सामने है गवर्नमेंट कॉलेज। तो यहाँ से निकलते हैं और रास्ता दिखाते हैं आपको और वहाँ के जो बागात है, जो प्रोसेस वगैरह है वो सर आपको दिखाते हैं। ऐसे नॉर्मल तो बाज़ार में माल्टे कीनू ये सारी चीज़ें मिल रही होती है, लेकिन जो असल मज़ा होता है वह बाग से ख़ुद तोड़ने का, तो उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है और अपनी फैमिली को, बच्चों को इस तरह की जगह पर ले जाना चाहिए। तो आज हम जा रहे हैं और वो जगह विज़िट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बिल्कुल मेरे सामने गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर है और ये है अशनगरी या इसको फ़कीराबाद चौक भी आप कह सकते हैं। ये है अशनगरी पुल और ये फ्लाईओवर है, उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जीटी रोड है और जीटी रोड से फिर हम जाएंगे नौशहरा। ये मेरा एक शीशा टूटा हुआ है ये वाला, तो इसलिए दाएं जाने में ओवरटेक करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा। सामने जीटी रोड है और अशनगरी का बीआरटी स्टेशन। तो मेरे दाएं जानिब ये बीआरटी स्टेशन है अशनगरी का और यहाँ से ये सीधा जीटी रोड जो है ये नौशहरा की तरफ जाता है। या पेशावर से नौशहरा जो है वो तकरीबन 34-35 किलोमीटर्स है और फिर मंकी शरीफ वहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर मज़ीद अंदर है। तो टोटल जो डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन 40 किलोमीटर होगा। तो यह है सारे हमारे बाइकर्स जो कि तकरीबन 10 के करीब बाइकर्स है। अमूमन जो लोग बाग को विज़िट करने के लिए जाते हैं तो वो उस दिन का इंतखाब करते हैं जब सूरज जो है वो थोड़ा तेज़ हो और सर्दी ज़्यादा ना हो। लेकिन हमने चूँकि प्लान बनाया था, ज़्यादा लोग थे और हफ्ते के दिन जो कि आज सैटरडे है और सैटरडे का दिन हमने डिसाइड किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो साफ़ नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि प्लान पहले से बना हुआ था और लोग भी आए हुए थे तो इसलिए बस हम निकल गए। ये आप देख सकते हैं कि फॉग बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हद निगाह जो है वो काफ़ी बेहतर है और हम आराम से राइड कर सकते हैं।
यह है चमकनी पुल और पेशावर की जो BRT है तो वो यहाँ तक चलती है। इससे बाहर भी जाती है लेकिन BRT का जो अपना रूट है वो यहाँ तक है और उसका आखिरी स्टेशन भी यहाँ पर है। यह है पब्बी बाज़ार और यहाँ पर अमूमन आपको रश देखने को मिलता है। आप जिस भी टाइम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको रश देखने को मिलता है। जब आप टूर पे जाते हैं GT रोड पर तो पेशावर के नज़दीक दो जगहों पर आपको रश मिलता है। एक होता है पब्बी बाज़ार में और दूसरा फिर होता है नौशहरा बाज़ार। उसके बाद अटक तक कोई रश इस तरह नहीं होता किसी भी बाज़ार में। फिर अटक के बाद जो है जो जब आप इस्लामाबाद के नज़दीक पहुँचते हैं तो वहाँ पर वाकई के बाज़ार में फिर आपको बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है और वो बाज़ार भी काफ़ी बड़ा है तो इस वजह से वहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पर रश होता है लेकिन ये पूरा बाज़ार जो है तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का होगा तो इसलिए आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पर ज़ाया नहीं होता। इसकी और स्पीडिंग देख ले। नौशहरा कैंट जो है वो यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर आगे है लेकिन यहाँ पर एक बाईपास है और हम उसी को लेकर जाएंगे मंकी शरीफ। ये है बाईपास बड़ी गाड़ियों का और लोकल जो सवारियों वाली गाड़ियाँ है तो उनका दाखिला ममनू है कैंट में तो इसलिए ये बाईपास बनाया गया है उन गाड़ियों के लिए। इस पर अमूमन आपको लोकल गाड़ियाँ जो सीधा जाती है अटक वगैरह वो मिलेगी और ये बड़ी गाड़ियाँ और हमारा रास्ता चूँकि इसके दरमियान में निकलता है तो इसलिए हम इस रास्ते से आ गए। ये है वो रास्ता। सीधा अगर आप जाते हैं तो आप जाएंगे नौशहरा कैंट और दाएं जाने वगैरह आप मुड़ेंगे तो ये रास्ता जा रही है टूवर्ड्स मंकी शरीफ जहाँ पर माल्टो के बागात है। सामने जो है ये मेरे सामने इस वक्त ये आर्मी कॉलोनी है और हम इस रास्ते से निकलेंगे साइड वाले रास्ते से। मेरे दाएं जानिब भी आप देख सकते हैं कोई आर्मी कॉलोनी है। चूँकि ये पूरा कैंट का इलाका है नौशहरा तो इसलिए यहाँ पर ये कॉलोनीज़ बनी हुई है आर्मी वालों की। अगर आप लोकल आते हैं तो यहाँ पर चेंगची जो रिक्शे होते हैं वो और ये डाटसन ये गाड़ियाँ तो इसके ज़रिए यहाँ पर आप आ सकते हैं। और जैसे ये इलाका शुरू होता है तो ये आप देख सकते हैं मंकी शरीफ का मशहूर माल्टा। तो इस तरह छोटे छोटे स्टॉल या गाड़ियाँ जो है वो रोड के किनारे आपको नज़र आती है। जैसे ही मंकी शरीफ जो आबादी थी बाज़ार के साथ वो ख़त्म हो गई तो साथ में ये स्टॉल नज़र आना शुरू हो गई। पीछे भी थे और ये भी आप देख सकते हैं। और रोड की दूसरी जानिब एक माल्टों से भरा हुआ बाग नज़र आ रहा है। अभी हम कौन से बाग में जाने वाले हैं ये पूरा इलाका जो है ये बागात से भरा हुआ है लेकिन हमारी बुकिंग जो है वो किस बाग में है तो वो आगे चलकर पता लगेगा। ये आप देख सकते हैं ये सारे बागात हैं और यहाँ पर आप बुकिंग करते हैं घंटों के हिसाब से या आप बुकिंग करते हैं दर्जनों के हिसाब से। रिफ्यूलिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 600 का एक छोटा सा पंप है यहाँ पर।
अच्छा, आपको बताता चलूँ, मेन जो जगह थी बागात के लिए, तो वो पीछे जो मैंने आपको दिखाया बाज़ार के साथ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉल भी लगे हुए थे, तो वही मेन जगह थी। हमने चूँकि प्राइवेट बाग में जाना है तो इसलिए हम काफ़ी आगे आ गए हैं, और यहाँ पर लोकल जो बागात है जो अमूमन अंदर जाने की इजाज़त होती है जहाँ पर, तो वो बहुत कम है, बल्कि ना होने की बराबर है। तो अगर आपको विज़िट करनी है तो वो बाज़ार के बाद जो इलाका है वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। और साथ ही मेरे ख़्याल में हम पहुंच गए हैं सिटी फार्म हाउस। ये है इस बाग की एंट्रेंस, और बाग जो है मेरे ख़्याल में इस आबादी से पीछे है। पीछे जो आपको नज़र आ रहे तो वो है बाग। पहले यहाँ पर चलते हो, फिर आपको वो जगह भी दिखाते हैं। हाँ, ये है इनका सिटिंग एरिया, और ये है हमारा कलीम साहब। सब अलग का दे बारे के ना ना बगुते बेरा का कोमड़ा। तो ये सीटिंग है, और ये खूबसूरत सा बरामदा जिसमें किचन और रूम्स बने हुए हैं। तो ये बेसिकली किसी का फार्म हाउस है प्राइवेट। और इसके पीछे जो है ये पूरा बाग है। तो ये भी हम अंदर आ चुके हैं, और हमारे साथ ये छोटा सा पप्पी भी है। ये अलग सा एक्सपीरियंस होता है कि आप यहाँ से खुद ही तोड़ते और खाते। माल्टे तो हम बाज़ार से ख़रीद कर खाते, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस करने की चीज़ होती है वो ये है कि यहाँ पर आप ख़ुद तोड़ते भी है और अपने हाथों से काट कर खाते भी है। ये आप देख सकते हैं, हमने ख़ुद तोड़ी भी है दरख्त से और ख़ुद काट के भी खा रहे भी। एक टूर आपको देते हैं पूरे बाग का। ये बाग इतना बड़ा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ लोकल किसी बंदे का है फार्म हाउस पर, तो इसलिए छोटा सा बाग है। लेकिन ओवरऑल जो है यहाँ की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। बैठने की जगह है, वॉशरूम, कमरे, किचन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ये नीचे किसी और का बाग है, वो भी छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है। और साथ में एक घोड़ा भी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये दरख्त देख लें, बिल्कुल छोटा सा पौधा सा है, लेकिन इसमें भी माल्टे लगे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं माल्टों को। ये सोलर सिस्टम है, और ये पानी के लिए लगाया गया है, पानी के लिए भी और यहाँ पर जो रिहाइश है उसके लिए भी। नीचे पूरा बाग है, ये सोलर सिस्टम है, और इसके साथ ही ये छोटा सा तालाब बना हुआ है जिसमें खूबसूरत सी मछलियाँ हैं। ये है हमारे बाइक्स, और इसके साथ ही ये छोटा सा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बिजली अवेलेबल है, और सामने लाइंस आप देख सकते हैं इसमें।